गलती से अगर आपने भी शैम्पू में ये पाउडर मिला करके मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ कर लिया तो आपका भी चेहरा शीशे की तरह चमकने लगेगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, निखर जाएगा। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये आपका ही चेहरा है। तो क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जो भी आप अपने बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्या है ये पाउडर और ऐसी और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें आपने मिक्स कर लेनी है, जिससे कि आपका जो चेहरा है वो एकदम साफ हो जाएगा। जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन जमा है, कालापन है, दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें एकदम साफ हट जाएँगी। तो क्या करना है आपने, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बाउल ले रही हूँ और बाउल के अंदर आपको ऐड कर लेना है दूध। दूध अगर कच्चा दूध है, कच्चा दूध यानी कि जब आपके पास घर में दूध आता है तो बॉईल करने से पहले आपने थोड़ा-सा बचा कर के रख लेना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 चम्मच के जितना दूध ले रही हूँ और ये जो दूध होता है इसमें प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, जो कि आपकी स्किन की हेल्थ को सुधारता है। मतलब प्रोटीन जो होता है हमारी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। उससे ही हमारी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। जो फाइन लाइन रिंकल की समस्या हमें कम उम्र में देखने को मिल जाती है, वो इसी वजह से कि हमारी स्किन के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ये उस कमी को भी पूरा करता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं दूध के अंदर, जो आपकी स्किन की हेल्थ को सुधारते हैं। अगर फाइन लाइन रिंकल की समस्या है तो आपकी स्किन को ये टाइट भी करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को बेसिकली जो भी दाग धब्बे हैं, कालापन है या टैनिंग की वजह से हो गया है, तो उसको बिल्कुल कम कर देगा धीरे-धीरे से, जैसे-जैसे आप इसको यूज़ करते जाएँगे। तो देखो जी, यहाँ पे 1 चम्मच के जितना दूध हमने ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे हल्दी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो फेस के ऊपर जो भी दाग धब्बे निकलते रहते हैं, उसको भी ये ट्रीट करने का काम करती है। साथ ही साथ जो फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में हमें रेडनेस हो जाती है, थोड़ा-सा भी धूप में निकलते हैं तो सनबर्न की समस्या देखने को मिल जाती है, तो ये आपकी उन सारी समस्याओं को ट्रीट करेगी। तो यहाँ पर आपको हल्दी ले लेनी है लगभग 2 चुटकी के जितना, बहुत ज़्यादा हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हल्दी आपने लेनी है कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी। कच्ची हल्दी आप ऑनलाइन जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाऊँगी नीचे टैग किया होता है, वहाँ से आप ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। और जो ये कच्ची हल्दी होती है उसको आप घर पे मँगवा करके रख लें, फिर आप जब भी ज़रूरत महसूस हो आप उसको कच्ची फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको सुखा करके उसका पाउडर तैयार कर लें। जितना-जितना आपको ज़रूरत महसूस हो रही है उस हिसाब से आप उसको पीस करके पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो लेनी शुद्ध हल्दी इसलिए है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम किचन की हल्दी को उठा करके ले लेते हैं। उसमें क्या होता है कि फूड कलर एडेड रहते हैं, तो आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको आपको यूज़ में नहीं लाना चाहिए, स्पेशली स्किन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हल्दी ले ली है और हल्दी को जैसे ही आप इस तरीके से मिक्स करोगे तो आपका जो दूध है थोड़ा-सा पीला हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखो इसमें आपने क्या ऐड करना है, आपने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप बोलते हो कि भाई रिज़ल्ट नहीं आए। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी अगर आप गलतियाँ बार-बार दोहराते रहते हो, तो क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ख़राब पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि कोई फेस पैक बनाया उसको रगड़-रगड़ के उतारते हैं, जब वो ड्राई हो जाता है तो उनको लगता है, उस टाइम पे तो फ़ील होता है उन्हें कि भई जब आपने रगड़-रगड़ के निकाला तो डेड स्किन होती है बेसिकली, वो निकल जाती है। तो आपको फ़ील होता है कि अब एकदम से इंस्टेंटली आपका चेहरा गोरा हो गया है, निखर सा गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है वो पतली पड़ना शुरू हो गई है और स्किन के ऊपर इरिटेशन, जब भी आप धूप में निकलते हो, थोड़ी हल्की भी धूप में निकलोगे तब भी आपको या तो स्किन आपकी काली पड़ जाएगी, टैनिंग हो जाएगी, ब्राउन स्पॉट्स निकल आएंगे, रेडनेस हो जाएगी, तो क्योंकि आपकी स्किन अब हो रही है सेंसिटिव। तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि जब भी फेस पैक लगाएं उसको ज़ोर-ज़ोर से ना रगड़ें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जो सबको ही सूट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि एलोवेरा जेल होता है या फिर आलू होता है जो नेचुरल होता है एलोवेरा जेल, तो
कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लांट से लेकर के आए, उसको अपने चेहरे पे एज़ इट इज़ रब किया, तो उनको लगाते ही इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, कई बारी रेडनेस भी हो जाती है। तो मतलब वो चीज़ उनको सूट नहीं कर रही है। डायरेक्टली अगर आप लगाओगे तो सूट नहीं करेगी। कुछ किसी-किसी को कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैं लगाती हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन मेरी स्किन उससे फिर और बेहतर बनती रहती है। लेकिन जिनको सूट नहीं करता है, वो ज़बरदस्ती वो काम करते रहेंगे तो उनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को नींबू से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को आलू से, वही चीज़ कि आपने आलू का रस निकाला, उसको एज़ इट इज़ अपने फेस के ऊपर रब करने लग गए, तो उससे उनको इचिंग होने लग जाती है। ये सबको ही नहीं होता, किसी-किसी को होता है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। उसको ज़बरदस्ती बार-बार अपने चेहरे पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बार-बार अगर आप वही गलती करोगे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि आपको बार-बार रेपिटेशन में कोई नहीं बताता। मैं इसलिए बताती हूँ ताकि देखो, हम क्या करते हैं कि देखा-देखी में आज मेरी रेमेडी कोई देखी आपने एज़ इट इज़ करने लग गए, किसी और की देखी एज़ इट इज़ करने लग गए। अब उस बंदे को तो इरिटेशन नहीं है उस चीज़ से, उसको तो एलर्जी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी नहीं है। तो इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को लगाने से पहले एक तो कोशिश किया कीजिए कि कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो उसको आप डायरेक्टली ना लगाएं। मतलब जैसे मैंने बताया एग्जांपल के लिए कि आपने एलोवेरा को डायरेक्टली लिया, आप फेस के ऊपर उसको रब कर रहे हो, तो डायरेक्टली ना लगा करके जब उसको आप मिक्स करते हो, किसी भी चीज़ के साथ डाइल्यूट कर देते हो, तो उसके उस तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप ये कर सकते हो कि हाँ, पता है हमें भी कि एलोवेरा के बहुत बेनिफिट हैं, आपकी टैनिंग को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, साथ ही साथ आपके सनबर्न के लिए तो बहुत बेस्ट चीज़ है, स्पेशली आजकल गर्मियों के मौसम। तो शॉर्टकट में आपको कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लेना है और डाइल्यूट करके ही चीज़ों को इस्तेमाल करें। पैच टेस्ट करने के लिए आप उसको पहले यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में लगाएं। अगर आपको कुछ देर तक कोई भी बर्निंग सेंसेशन, इचिंग नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही है, तो आप उस चीज़ को अपने चेहरे पे डायरेक्टली भी लगा सकते हो। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डायरेक्टली नहीं लगाना है, आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। बाकी अभी के लिए ये देखो, मेरे हाथ में है ग्लिसरीन, और ये भी आपको ज़रूर ऐड कर लेनी है। लगभग यहाँ पे आधी जैसी चम्मच के जितना मैं ले रही हूँ, क्योंकि ग्लिसरीन जो है ना, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि गर्मी के मौसम में हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए, अभी चिपचिपा कर देगा आपके चेहरे को। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, मौसम कोई भी है, लेकिन हमारी जो स्किन है वो मतलब कि अंदर से जो टिश्यूज़ होते हैं, आपको पता ही होगा कि छोटे-छोटे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसी से हमारी स्किन बनती है। तो वो रिपेयर होते रहते हैं, डेड सेल्स बनते रहते हैं, वो हटाना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आपने कुछ बूँदें डाल लेनी है, 8 से 10 बूँदें ग्लिसरीन की। इन केस किसी के घर में ना हो ग्लिसरीन, तो वो क्या कर सकता है कि वो यहाँ पे शहद का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन भी ले ली है और साथ ही ले लिया मैंने ये शहद, एंड शहद के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप यूज़ करके देखिएगा। जब भी आप शहद को यूज़ करते हैं, एक बहुत शॉर्टकट सी रेमेडी बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बार बार फटती रहती है, ग्लो ही नहीं है चेहरे के ऊपर, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, दाने दाने निकल आते हैं, बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे फेस के ऊपर सुबह उठते हैं तो दाने दाने निकल आते हैं, तो सबसे सिंपल रेमेडी है, आपने जस्ट आधी जैसी चम्मच लेनी है शहद की, उसमें कुछ बूंदें डालनी है नींबू के रस की, दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और उसको एज इट इज़ अपने हाथों से अच्छे से फेस के ऊपर मसाज कर लेना है, छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। जैसे ही आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोगे 10 मिनट के बाद, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे कि आपके जो दाने दाने निकल आए थे वो भी साफ हो गए हैं। साथ ही साथ आपके जो चेहरे के दाग है वो फेड अप होना शुरू होते हैं और स्किन पे एक ज़बरदस्त वाला ग्लो आपको दिखेगा। तो बेहद फ़ायदेमंद चीज़ होती है स्किन के लिए शहद, तो आप ज़रूर इसको ऐड करें। नहीं अगर है घर पे तो आप ग्लिसरीन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको ज़रूर ले लेनी है। अच्छा, इसके बाद जिनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है वो इसमें थोड़ा सा फेशियल ऑयल जैसे बादाम रोगन, कोकोनट ऑयल या फिर जो भी फेशियल ऑयल आपके घर में है तो कुछ बूंदे इसकी आप ज़रूर है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो शैम्पू हमने लिया था वो हम लेंगे यहाँ पे और इसको इस लिक्विड में मिक्स आपको करना है।
ठीक है। आप इस रेमेडी को अपने हाथों पे, पैरों पे, नेक पे, जहाँ पर भी आपको, या फिर कोहनियों पे आपको बहुत ज़्यादा कालापन हो जाता है, या स्कूटी जो लोग चलाते हैं तो उनके बाजू बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, तो आप अपने पूरे बाजुओं पे, यहाँ हाथों पे, हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से शैम्पू को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बहुत ही फ्लफ़ी सा, एक गाढ़ा सा आपके पास पेस्ट यहाँ बन के रेडी होगा। अब इस पेस्ट के अंदर आपको ये जादुई पाउडर ऐड कर लेना है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। ये क्या है? ये है चावल का आटा। चावल का आटा स्टार्च इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन की रंगत को निखारने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में अगर आपके घर में चावल का आटा है, तो उसको सिंपली आप एक पेस्ट बना लीजिए दूध के साथ शहद ऐड करके, और उसको आप मतलब 1 दिन छोड़ करके हफ्ते में 3 बार लगाना शुरू कीजिए। आप इतना ज़्यादा सरप्राइज़ होगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा निखरना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैंने ये 1 चम्मच के जितना ले लिया है चावल का आटा। 1 चम्मच एक फेस के लिए काफ़ी है। बाकी अगर आप अपने हाथों, पैरों और नेक के लिए भी बनाने चाह रहे हो, तो आप क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपने लिया, अच्छे से मिक्स किया, और ये देखिए कुछ इस तरह का आपके पास पेस्ट बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। और अब इस पेस्ट को क्या करना है, इसको आपने बहुत देर तक अपने फेस के ऊपर लगा करके नहीं रखना है। जैसे हम फेस वॉश करते हैं उसी तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम कि जैसे अपने हाथ पैर पे भी लगा रहे हैं, तो इस तरह से लिया अपने हाथों पे, पूरी बाजू पे, जहाँ पर भी आपकी जैसे स्कूटी वगैरह चलाते हैं बाजू काले पड़ जाते हैं, यहाँ पे जितना भी कालापन है, तो इस तरीके से आपने इसको लगाया। अपने फेस के ऊपर भी आपने इस तरीके से इसको लगाया। अच्छे से इस तरह से मसाज करते हुए आपने थोड़ी सी देर के लिए मतलब मसाज किया, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से अब पानी डाल करके अब आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, तभी मैंने बोला था कि इंस्टेंट जो रिज़ल्ट देता है ये रेमेडी। और अभी जब आप अपने चेहरे को धोगे, तो एक तो इसमें शैम्पू था, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल, गंदगी, डर्ट कुछ भी था चेहरे के ऊपर वो भी निकल जाएगा। प्लस जो ये चावल का आटा था बहुत बढ़िया स्क्रब का काम करता है, तो पूरी काली स्किन, डेड स्किन वो सारी भी निकल जाती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, बेहद इसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे पता नहीं चलता है। बाकी इन केस अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो शैम्पू को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा उसमें खुद में भी प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपके चेहरे को एकदम साफ़ कर देता है और निखार देता है। बाकी जितनी भी हमने इसमें चीज़ें ऐड करी थी तो बहुत ही पावरफुल हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।